बहादुरगढ़ नगर परिषद प्रधान के चुनाव मैदान में अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी कूद गए हैं। सरोज बाला राठी को जिताने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में जीत का मंत्र देते हुए धनखड़ ने कहा कि सबको मिलकर जनता के बीच जाना है, घर घर जाकर ट्रिपल इंजन की सरकार के फायदे बताने हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नगर की सरकार चुनने का हक जनता को दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार जब बनेगी तो फायदा जनता को ही होगा। धनखड़ ने कहा कि सरोज बाला भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। देखिए 34 निकाय पर हमने उम्मीदवार उतारे हैं। हमको लगता है जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको पर्याप्त रूप से मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तो ये फैसला हमने लिया था अपनी पिछली टर्म में कि हम डायरेक्ट चुनाव कराएंगे, नहीं तो पार्षदों को घुमाना पड़ता था, कभी शिमला कभी गोवा। तो एक मैं कहूँगा कि छोटी सरकार के काम में हमने ये एक अच्छा फैसला लिया था, जिसके कारण से शहर के लोग तय करें कि शहर का चेयरमैन कौन हो। और जब ये फैसला लोगों के हाथ में आया तो लोग अच्छा फैसला करेंगे। हम ये बात कह रहे हैं कि भाई ट्रिपल इंजन सरकार का फ़ायदा होगा, क्योंकि जब ऊपर मोदी जी कोई फैसला 10 बजे करें, शाम को 4 बजे तक अगर अपने शहर में लागू हो जाए तो उसके कारण से चीज़ें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। ओम प्रकाश धनखड़ ने राज्यसभा चुनाव जीतने पर कृष्ण पवार और कार्तिकेय को बधाई दी। साथ ही हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि जो कभी नजरों से रुका करते थे, उन्हें नजारों से रोकने की कोशिश की गई है। भाजपा की एक दिन की ट्रेनिंग में जीत भाजपा को मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऊपर तक कमजोर हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र मुंह में लिए गए गलत निर्णय से कांग्रेस की हालत खराब हुई है। धनखड़ ने कुलदीप बिश्नोई को भी बड़ा नेता बताते हुए कहा कि उनकी कांग्रेस ने कदर नहीं की। अगर वो भाजपा में आने के लिए अप्रोच करेंगे तो विचार करेंगे। कृष्णलाल पवार जी और कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में विजयी होकर आए। मैं सभी विधायकों का भी और हरियाणा की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस ने 10 दिन ट्रेनिंग दी, हमने 1 दिन ट्रेनिंग दी। जो कभी नज़रों से रुका करते थे, उनको हुड्डा साहब नज़ारों से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी रुके नहीं। फिर भी कुछ लोग जो है वो पार गए और उसके कारण से भाजपा के लोगों को लाभ मिला, कार्तिकेय शर्मा को भी लाभ मिला। तो इस नाते से मैंने विधायकों का आभार व्यक्त किया। जो आत्मा की आवाज़ पर कुलदीप जी ने वोट डाला, मैंने उनकी प्रशंसा की। अब बलराज कुंडू ने भी वोट नहीं दिया, उसका भी हमको लाभ हुआ। अगर 90 में से गिनते तो 9000 में से काउंटिंग होती है, अब 8800 में से काउंटिंग हुई, तो उसका भी लाभ हुआ है। इसलिए उनके निर्णय का भी मैंने स्वागत किया। लेकिन कुलदीप को आपका साथ देना महंगा पड़ा, कांग्रेस ने निकाल दिया। तो देखिए कुलदीप जी का बहुत सुविचारित मत है, क्योंकि उतने बड़े एक कदावर नेता की कांग्रेस कदर नहीं कर पा रही थी, वो भी इस बात से आहत थे। और उनकी अभिव्यक्ति ये समाचार पत्रों में हम सब ने पढ़ी है। तो आपकी पार्टी में स्वागत है उनका? देखिए भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच करेंगे तो विचार करेंगे। अभी तो उन्होंने कोई अप्रोच भारतीय जनता पार्टी में नहीं की है। आपने मंत्री देते हैं? कर्टसी के नाते उनका मिलन जरूर हुआ है मुख्यमंत्री से, आएंगे तब बात करेंगे। बहादुरगढ़ नगर परिषद से सरोज बाला राठी को जीत दिलाने के लिए धनखड़ के साथ पूरी भाजपा जुटी हुई है। पूर्व चेयरमैन करमबीर राठी की पुत्रवधू सरोज बाला भी लगातार जनसंपर्क कर रही है। करमबीर राठी ने बताया कि जनता का पूरा प्यार उन्हें मिल रहा है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद नगर परिषद के अधीन आने वाले तमाम काम जनता की मर्जी से कराए जाएंगे। भाजपा के बड़े नेताओं का आशीर्वाद और साथ मिलने से सरोज बाला राठी के चुनाव प्रचार में भी तेजी आई है। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बहादुर की जनता से नमन करता हूं, जिन्होंने इतना प्यार, इतना सहयोग आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री सरोज राठी को जो दिया है। और हमने काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। पहले भी इस बहादुर की जनता ने 20 साल मेरे को पार्षद बनाया, 5 साल चेयरमैन बनाया। और हमारे अब पुत्रवधू श्री सरोज राठी जो चुनाव लड़ रही है, मेरे को इस बहादुर की जनता का पूरा भरोसा है कि हम अटूट वोटों से जिताएंगे, क्योंकि हमने हर समाज के 36 बरादरी का काम करने में भरोसा किया है। ऐसी हमारी सोच रही है कि नगर परिषद के अधीन कोई भी काम हो, चाहे हाउस टैक्स का हो, चाहे नक्शे का हो, कोई भी काम हो नगर परिषद के अधीन, हम तत्पर करते हैं उसको। ये समझते हैं कि हमारा ये कर्तव्य है, हमने करना चाहिए।